एफएम कर लो, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, एनवायरो का तो वेटेज बहुत ज्यादा है। आरसीसी स्टील छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन 4 में से आरसीसी स्टील छोड़ सकते हो, इतना अफोर्ड कर लोगे। 5 नंबर का आता है, ज्यादा नहीं आता आरसीसी और स्टील मिला के भी। तो एनवायरो की वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको प्रिपेयर करो। एफएम की वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको प्रिपेयर करो। सर ये आप क्लास के पहले नोट लिख दो, वेटेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का ऑर्डर। बेटा हर क्लास में बता देता हूँ, सॉइल है, एनवायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये 3 सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं। एफएम है, सर्वेइंग है, ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। सॉइल, एनवायरो, एफएम, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग। 70% सिलेबस कंप्लीट। एक मैथ्स जोड़ दो उसके अंदर, छठा मैथ्स कर लोगे और 15% वेटेज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो 85% सिलेबस इसी में से आएगा। नेक्स्ट 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 हो गया। सर मैंने अभी डिप्लोमा का एग्जाम दिया हुआ है सिविल। सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए कि कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास से पढूं? मैंने अभी एक डिप्लोमा का एग्जाम दिया हुआ है, ऑनलाइन क्लास देने में दिक्कत आ रही है। जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रही तो ऑनलाइन से करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको। अप टू एन एक्सटेंट देयर इज नो ऑप्शन फॉर ऑफलाइन, जो अभी नियर फ्यूचर में तो दिखता नहीं है। ऑफलाइन अगर स्टार्ट होगा भी तो फिर से डाइस डाइस ही रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है 1-2 महीने बाद दोबारा बंद हो जाएगा। तो इस साल तो ऑफलाइन करने का कोई स्कोप बनता ही नहीं है, मतलब सजेस्टेबल नहीं है इस साल ऑफलाइन जाने में। रीजन बीइंग, ऑफलाइन में सेट होने में आपको 1 महीना लग जाएगा, उसके बाद तो पेपर चालू हो जाएंगे सारे आपके। तो अभी ऑनलाइन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। मेरा डाउट प्लीज, डाउट तो है ही नहीं। एमपीपीएससी के लिए पीवाईक्यू कितने लगाए हैं? लास्ट ईयर के जितने भी पेपर उठा लो, 5-6 साल के मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के 5-6 साल के पेपर आपको। नेक्स्ट, अभी से ईएससी की प्रैक्टिस करने से ईएससी 2021 मेंस क्लियर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अभी भी प्रैक्टिस करो तो ईएससी, अभी तो 1 महीना ही हुआ है हमें बैच चालू किए हुए, हमने तो 3 महीने का कोर्स रखा था। तो बैच जल्दी कंप्लीट हो गया, आप बचे हुए 2 महीनों में 3 महीने का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जेई कवर रहे हैं तो एसएससी जेई के हाँ, एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो तो एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर रहे हैं, और कोई पीवाईक्यू नहीं करने। गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करनी चाहिए कि नहीं? डिपेंड, और कोई ऑप्शन है या नहीं आपके पास। अगर और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो कर सकते हो। सर मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरे स्पेशलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन में है, तो मैं किसी और डिपार्टमेंट में भी जा सकता हूँ? ट्रांसपोर्ट बिल्कुल जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेशलाइजेशन से। इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन आप कोई सी भी जॉब कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आरसीसी के बाद कौन सी सीरीज आएगी यूट्यूब पर? नहीं पता, अभी तो जब आरसीसी खत्म होगी 1-1.5 महीने बाद तब सोचूंगा मैं, अभी तो थोड़ी सोचने लग जाऊंगा उसका। अभी तो आरसीसी के ऊपर फोकस है मेरा। थैंक्स अ लॉट। 5 महीने बचे हैं, डर लगता है वेदर आई वुड बी एबल टू कन्वर्ट इन एग्जाम। बिल्कुल कन्वर्ट कर लोगे, ढंग से तैयारी करोगे तो। मैंने एक दिन मूवी देखी, अब रोज देखने लगा हूँ, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता है, अब क्या करूँ? अब एक दिन पढ़ो तो रोज पढ़ने लग जाओगे। एक दिन मूवी को बंद कर दो, एक दिन पढ़ने में ध्यान लगाओ, तो रोज पढ़ने में ध्यान लग जाएगा, अगर इसी तरीके से आपका प्रोसेस चलता है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जियोमेट्रिक्स का पेपर कितने % सिलेबस आपके सर्वेइंग के कोर्स में है? नहीं पता जियोमेट्रिक्स का पेपर में क्या आता है, तो उसके लिए जियोमेट्रिक्स का सिलेबस देखना पड़ेगा मुझे। पढ़ते टाइम दिमाग में बहुत कुछ चलता है, कंट्रोल करो उसे माइंड पे। आप एफएम स्टार्ट करोगे स्पेशल क्लास में? अभी बताया था शुरू में सारे सब्जेक्ट हर प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो एफएम भी मेरे ख्याल से आता ही है आपके इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो भी होगा। ये दूसरा है टनल से एयरपोर्ट करा दो, भाई बोला है सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, तो टनल एयरपोर्ट भी होगा ना उसके अंदर। सर मैं एमटेक के साथ एई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट मुझसे दोनों साथ में मैनेज, क्या लिखा हुआ है, गायब हो गया। शायद वही बोलना चाहता था, साथ में मैनेज नहीं हो रहा, वो कमेंट ही चला गया उसका। तो एमटेक के साथ एई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में मैनेज नहीं हो पा रहा दोनों। देखो बेटा, एमटेक में मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा इशू होता है, वो डिपेंड भी करता है कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज, प्रोफेसर कौन सा है, गाइड क्या है आपका। पर फिर भी अगर कोई सी भी कंडीशन हो तो 1-2 घंटे तो रोज निकाल ही लोगे आप पढ़ने के लिए। तो अगर आप एफर्ट मारो, 1-2 घंटे रोज स्क्वीज आउट कर लोगे, चाहे जितना भी हेक्टिक शेड्यूल हो पढ़ने के लिए, तो उसके हिसाब से भी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको
किसी भी पेपर या AJE की तैयारी करने के लिए। अगर आप रेगुलरली कर रहे हो 2-3 घंटे 1-2 घंटे रोज निकाल रहे हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि एमटेक के साथ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा मतलब बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो एक चीज को, या तो तैयारी छोड़ो या एमटेक छोड़ो, दोनों में से एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी आपको। पर CPM से क्या क्या पढ़ूं गेट 22 के लिए? सारा कोई पता थोड़ी होता है हमें कौन सा पार्ट आएगा कौन सा पार्ट नहीं आएगा, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है आपको जो भी सिलेबस में मेंशन है। 2021 के जियो टेक्निकल का लेक्चर देख रहा हूँ, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गेट नहीं बदला है, मतलब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग नहीं बदली है 6 महीने के अंदर, वैसी की वैसी है, तो इतनी जल्दी चीजें नहीं बदलती है। सर गेट के लिए एग्जाम नवंबर में दे दूं सर? प्लीज देख लो मेरा कमेंट, गेट के लिए एग्जाम नवंबर में दे दूं? अब देखो कुशाल क्या पूछा है, गेट के लिए एग्जाम कौन से एग्जाम की बात बोल रहे हो कि गेट के लिए एग्जाम नवंबर में दे दूं? गेट एग्जाम की बात कर रहे हो या किसी और एग्जाम की बात कर रहे हो? सर मैं 2020 पास आउट हूँ, अब तक जॉब मिलती थी पर 8-9 हजार से ज्यादा नहीं मिलता था, सो मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर गेट छोड़ दो? भैया कुछ नहीं है रखा 8-9 हजार 10 हजार में, गेट ये सीधो अच्छी जॉब लग जाएगी। अगर जॉब में जाओगे काम भी मिलेगा वहां पे इतना कि पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इट्स बेटर टू ड्रॉप 1 ईयर, प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई सा भी एग्जाम निकालोगे इससे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम ज्यादा मिल जाएगा आपको पैकेज। CGPSC स्टेट सर्विसेज और ESC का नॉन टेक का सिलेबस अलग अलग है, दोनों कवर करने पड़ेंगे। अगर CGPSC देना है आपको CGPSC का नॉन टेक करना पड़ेगा, ESC देना है तो ESC का नॉन टेक करना पड़ेगा। हर स्टेट सर्विसेज में उस स्टेट का नॉन टेक आता ही है, तो वो स्टेट वाइज जब प्रिपरेशन होती है तो स्टेट का भी आपको GS तैयार करना पड़ता है। CES रोड के बारे में ग्रोथ वाइज, उसमें ग्रोथ वाइज CES रोड सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आज के टाइम पे वही है, रेलवे से भी ऊपर वही आता है। रोड्स की डेवलपमेंट बहुत रैपिड पेस पे चल रही है, अगर 10 सालों तक इंडिया में चलती रहेगी, जब तक यही गवर्नमेंट है चलती रहेगी गवर्नमेंट अपनी जो डेवलपमेंट है रोड में, तो काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। गेट के लिए थोड़ा लेट हूँ प्रिपरेशन में, अभी जियोटेक और हाईवे हुआ है, एनवायरमेंट रनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक अभी बताया मैंने 5-6 टॉपिक बताए आपको, जियोटेक हाईवे हुआ है, एनवायरमेंट रनिंग है, इसके बाद FM बचती है और आपकी सर्वेइंग बचती है और मैथमेटिक्स बचती है। इतना कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट, 70% 80% सिलेबस हो जाएगा आपका। फिर नीचे 100 सवाल, 5 सवाल पढ़ता हूँ नीचे 100 सवाल आ जाते हैं, कितनी तेजी से लिखते हैं। सर जैसे अभी 1-2 मंथ में DFCCIL का एग्जाम है तो उसकी तैयारी करूं या 5 मंथ में एग्जाम है? अरे भैया आप भी बताना, सारे एग्जाम की तैयारी सेम होती है? फिर बोल रहा है 2 महीने में मेरा X एग्जाम है, फिर 3 महीने में Y एग्जाम है, फिर 4 महीने में Z एग्जाम है, सबकी तैयारी करते बैठना अलग अलग। सारे एग्जामों की तैयारी सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है तैयारी। प्रिपरेशन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इज सेम। 100 एग्जाम है क्या 100 एग्जामों की तैयारी करोगे क्या अलग अलग? UPPSC AE के लिए, ये दूसरा आ गया, UPPSC AE के लिए तैयारी कैसे करें? UPPSC AE की तैयारी करने के लिए अलग से एक घुट्टी आती है, एक घुट्टी आती है UPPSC AE के नाम से, मिल जाएगी आपको, किसी भी पंडित के पास जाना तो वो आपको घुट्टी देगा। हाँ तो वो ले लेना, UPPSC AE की तैयारी हो जाएगी उसमें, वो अलग से तैयारी होती है UPPSC AE की, बाकी सबकी सेम होती है। आपने प्लस पर जो जियोटेक स्टार्ट किया उसका सिलेबस कब तक खत्म होगा? प्लस पर जाके अपनी ऐप खोलना, ऐप के अंदर पूरा शेड्यूल मेंशन्ड है। जब ऐप खोलोगे ऐप के अंदर पूरा शेड्यूल मेंशन होता है, तो उसमें स्टार्टिंग डेट एंड डेट, कौन से दिन कितने घंटे की क्लास होगी कितने टाइम पे होगी, सब कुछ मेंशन है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है लॉकडाउन के बाद, अब वो 10 आवर की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया है लॉकडाउन के बाद, अब वो 10 आवर की क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, डोंट फील कंफर्टेबल दिस वे, व्हाट शुड आई डू? कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा होता ही है, दिस इज दी वे ओनली। ऑफलाइन में भी ऐसा ही होता है, 8 घंटे 10 घंटे रेगुलर क्लास चलती चलती है, वो चीज आपको बंद कमरे के अंदर पता नहीं चलती। अब यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे हमें अलाउड ही नहीं है, 2 घंटे से ऊपर क्लास नहीं ले सकता मैं एक सब्जेक्ट की, आई कैन नॉट टेक मोर देन 2 आवर, जबकि मेरे को हैंडीकैप फील होता है कि 2 घंटे में तो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है, इन 2 आवर से टॉपिक स्टार्टेड, एक बेस बनता है टॉपिक का। पर ऑनलाइन मीडियम ही ऐसा है कि 2 घंटे से ऊपर क्लास लोगे वो चीज हैम्पर करती है हमारी समझ को।
तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो वही करना पड़ेगा, या चेंज कर लो उसे, चेंज इट।